वेलकम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको एल्केन समूह में से एल्किल समूह प्राप्त करना सिखाऊंगा। जैसे कि एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन समूह दिया जाता है तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। जैसे कि मेथेन है CH4, यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3 प्राप्त होगा, जिसकी वैलेंसी फ्री रहेगी और इसका नाम होगा मेथिल। इसी प्रकार C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो C2H5 एथिल प्राप्त होगा। C3H8 प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा प्रोपिल। इसी तरह हम आगे भी ऐसे ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ब्यूटिल। एन है, उसकी जगह पे इल आ जाएगा जब एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो। सिंपल है बहुत ही, और आसानी से समझ भी सकते हैं। अब पढ़ेंगे कार्बन श्रृंखला जिसमें कि प्रतिस्थापी समूह जुड़े रहते हैं एल्केन में। अब बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह से युक्त एल्केन श्रृंखला के बारे में, जिसमें कि हमें नाम दिया गया है, इसकी IUPAC फॉर्म बनानी है तो 1,2 डाइमेथिल प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन और इनका मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा। 1 2 3 सिंपल हमने लिख दिया। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1,2 डाइमेथिल प्रोपेन, तो मेथिल का मतलब CH3 एक से जुड़ गया, अब CH3 इससे जुड़ गया। कार्बन की संयुक्ता होती है 4, एक संयुक्ता 2 3 4, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो इस पहले वाले कार्बन की श्रृंखला तो वो संयुक्ता तो पूरी हो चुकी है। अब दूसरे वाले की तरफ देखते हैं 1 2 3, एक इसकी संयुक्ता रह गई है तो हाइड्रोजन पूरी कर देगा। अब इसकी देखते हैं, इसमें कि एक ही बॉन्ड बना रखा है तो रह जाएंगे 3। ये हो गया इसकी IUPAC फॉर्म। 1,2 डाइमेथिल प्रोपेन, एक पे मेथिल समूह, 2 पे मेथिल समूह और प्रोपेन, ये हो गया 3 कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और IUPAC नाम दिया गया है 3 एथिल 4 मेथिल पेंटीन। इसकी IUPAC फॉर्म बनानी है तो पेंटीन का पेंट का मतलब होता है सिंपली 5 कार्बन, और इनका मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। नंबरिंग कर लेते हैं 3 4 5। 3 पे एथिल है, 4 पे मेथिल है, 3 पे जोड़ देंगे एथिल CH3 CH2, 4 पे मेथिल CH3, इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे CH3, इसकी भी संयोजकता पूरी कर देंगे CH2। 1 2 3 इसकी भी कर देंगे 4 हो गई, 1 2 3 इसकी भी कर देंगे 4 हो गई, इसकी भी कर देंगे 4 हो गई। इसके जो IUPAC फॉर्म है इसमें दिया गया था 3 एथिल, तो 3 पे हमने एथिल जोड़ दिया, 4 पे मेथिल जोड़ दिया और पेंटीन आपका है। ये बहुत ही सिंपल है। अब पढ़ेंगे एल्कीन के नामकरण के बारे में, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। हम लेते हैं एथीन का फॉर्मूला। एथीन में एथ में 2 कार्बन होती है, इन है तो डबल बॉन्ड, इसकी भी संयोजकता पूरी कर देंगे, इसकी भी कर देंगे। नंबरिंग जिधर से करनी है, जिधर से जिस डबल बॉन्ड को कम अंक मिले, जैसे इधर से मिल रहा है इसको 2 अंक, इधर से मिल रहा है 4 अंक, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे। इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसमें तो इधर से भी कर दो बराबर ही मिलेगी। अब प्रोपीन का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है CH3 CH2 प्रोपीन। अब 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड को 2 नंबरिंग मिल रही है, इधर से करेंगे तो 1 2 इधर से करेंगे, वो तो इधर से भी करेंगे इधर से भी करेंगे, 2 ही मिलेगा। ये होगी प्रोपीन। अब ब्यूटीन का उदाहरण लेते हैं। ये ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इस पे यहाँ डबल बॉन्ड CH3 कार्बन की संयोजकता को पूरी करेगा। ये 2। अब नंबरिंग करने में यहाँ से आसानी होगी क्योंकि यहाँ से इसको कॉम्बिनेंट मिल रहा है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। एल्कीन समूह को ये सिंपल नेमिंग है। अब हम
क्रियात्मक समूह से युक्त एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्काइन का नामकरण करना सीखेंगे। एल्काइन में सबसे पहले एथाइन आता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड CH एथाइन। अब प्रोपाइन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपाइन में 3 कार्बन आते हैं। किसी भी कार्बन के मध्य आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ H, यहाँ भी H। इसकी संयुक्ता 4 है तो 3 ये और 1 ये, 3 इस पे यहाँ चले गए, इसके हाइड्रोजन 1 यहाँ रह गया, इस पे 3 आ जाएंगे, नाम हो जाएगा प्रोपाइन। नंबरिंग भी कर लीजिए। अब ब्यूटाइन, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं। यदि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यदि इसकी संयुक्त पूरी करते हैं, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से ही करेंगे क्योंकि यहाँ से ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसे कम अंक मिल रहे हैं। एक हाइड्रोजन इसमें इसका नाम है ब्यूटाइन। अब यदि 2 आ जाए, 2 ट्रिपल बॉन्ड एक ही श्रृंखला में आ जाए तो कैसे नामित करेंगे? जैसे ये सिंपल यहाँ आ गया एक बार, इसकी तो पूरी है, वैलेंसी पूरी है, इसकी नहीं है। अब इसका नाम लिखेंगे, इधर से नेमिंग कर ली, 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है। कम कौन सा है ये देखेंगे। कम प्रायिकता किसकी है, कम अंक किसे मिल रहा है, इसे या इसे? कम अंक किसे मिल रहा है, इसीलिए इसे लिखेंगे 1, यहाँ भी 2 के बीच में है। अच्छा कंफ्यूज होता है कि 3 को लिखेंगे या 4 को? 3 को लिखेंगे क्योंकि कम अंक किसी का है, इसीलिए 1,3। 2 के लिए डाई लगाते हैं, 2 बार आया है तो डाई। एक 1,3 ब्यूटा, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूट लगाएंगे, ब्यूटा डाई ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1,3, 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटा डाई, 2 है तो 2 के लिए डाई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। ये हो गया यहाँ पर, और यहाँ इसकी संयुक्त 5 के, हाँ हाइड्रोजन हट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा जहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। जिस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा उस पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो पहले से ही 3 संयुक्ता इसकी हो गई, ये यहाँ 4 हो गई पूरी, यहाँ भी है, सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कार्बन की संयुक्ता तो पहले से ही पूरी है। 1 बॉन्ड इससे जुड़ा है, 1 बॉन्ड इससे जुड़ा है, 3 बॉन्ड इससे जुड़ा है, 3 और 1 4 हो गए तो हाइड्रोजन की संयुक्ता से पहले से ही पूरी होती है। इसीलिए जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ हाइड्रोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ यहाँ पड़ेगी क्योंकि यहाँ इससे क्या है कि कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है भाई, यहाँ कैसे पड़ सकती है। तो ठीक है, इस प्रकार हमने एल्काइन का नामकरण पढ़ लिया। एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन का नामकरण आसानी से कर सकते हैं हम इस प्रकार। अब हम जिसके जो सामान्य सूत्र आते हैं, ज़्यादातर परीक्षा में 1 अंक के पूछे जा सकते हैं, वो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इस तरह हमने एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन तीनों की नामकरण की पद्धति यहाँ पढ़ ली और नामकरण को आसानी से समझ लिया। ओके।